नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक स्पर्श के अध्याय 8 कैफी आजमी के गीत कर चले हम फिदा का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कैफी आजमी जी का जीवन परिचय। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी नाम से मशहूर हुए। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए। रुखसत हुए का अर्थ होता है दुनिया से चले जाना। कैफी के 5 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। वो हैं, पहला है झंकार, दूसरा है आखिरे सब, तीसरा है आवारा सजदे, चौथा है सरमाया और 5वां है फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो। अपने रचनाक्रम के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। कैफी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आजमी, बेटी शबाना आजमी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। अब हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय से हमें पता चलता है कि कवि अपने गीत में, कवि अपने कविता में क्या संदेश देना चाहता है। तो जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है। प्राणी मात्र मतलब उसमें पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सभी आते हैं। कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता है। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। यानी जिस व्यक्ति जो रोगी है, जिसका रोग ठीक नहीं हो सकता, वो भी जीने की इच्छा रखता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। यानी मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं जब औरों के जीवन पर, उनकी आज़ादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। यानी एक सैनिक ही है जो अपनी जीवन की परवाह नहीं करता है, वह देश के लिए हर समय मर मिटने के लिए तैयार रहता है। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया है, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है। हकीकत फिल्म के लिए ये गाना लिखा गया है। जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है, इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी है, क्योंकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसीलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। चलिए अब हम करते हैं कर चले हम फिदा गीत की व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब शुरू करते हैं व्याख्या। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिदा का अर्थ होता है न्यौछावर करना, तन का अर्थ है शरीर और वतन का अर्थ है देश। यहाँ पर सैनिक जो अपने अंतिम समय में, आखिरी सांस में, वो अपने देशवासियों को संदेश में कह रहे हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कि हे देशवासियों, हम अपने प्राणों को देश हित में न्यौछावर कर रहे हैं। जानो तन यानी अपने तन को हम देश हित में न्यौछावर कर रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और ये जो देश है वो हम जाते जाते आप देशवासियों के हवाले कर रहे हैं। हवाले करना अर्थात सौंपना, कि हम अपना जो देश है वो आपको सौंपते जा रहे हैं।
सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कि हम जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था तो हमारी जो सांसें हैं वो हमारा साथ नहीं दे रही थी। सांस जो है वो हमारी रुकने वाली थी और नब्ज जमती गई। नब्ज अर्थात नाड़ी, और नाड़ियों में खून है वो जमता जा रहा था। यानी जिस समय भारत चीन का युद्ध हुआ, हिमालय पर तो वैसे ही ठंड होती है, तो वहाँ बर्फ जमी होती है, तो उसमें खून जो है वो जमने लगता है। तो जब देशभक्त वीर जब उन दुश्मनों के साथ लड़ रहे थे तो उनकी नाड़ियों में खून जमता जा रहा था, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। लेकिन फिर भी यानी हमारी सांसें रुक रही थी, खून हमारा जमता जा रहा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। कट गए सर हमारे जो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कि दुश्मनों से लड़ते हुए अगर हमें अपना सर भी कटवाना पड़े तो हमें कोई गम नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है। हम क्या है, खुशी खुशी अपने देश के लिए अपना सिर है वो न्यौछावर कर देंगे। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। ये हिमालय जो है हमारे गौरव का प्रतीक है और हम इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम हम कभी भी नहीं पड़ने देंगे। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांकपन का अर्थ होता है वीरता, कि हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। यानी हम मर रहे थे, उस समय भी हमारी वीरता है वो बिल्कुल कम नहीं हुई। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि हे देशवासियों, अब हम देश की रक्षा का भार है वो आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। मौसम का यहाँ अर्थ होगा अवसर। तो यहाँ जो देशभक्त वीर हैं वो क्या कह रहे हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं लेकिन जान देने की रुत रोज आती नहीं। लेकिन देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की खुशी, देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने की रुत है वो कभी कभी किसी किसी को ही मिलती है। यानी ऐसा अवसर किसी किसी वीर को ही मिलता है। अर्थात सैनिक देश पर मिटने का एक भी मौका है वो खोना नहीं चाहते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। यहाँ देशभक्त वीर हैं वो कह रहे हैं, हुस्न का अर्थ है सुंदरता और इश्क का अर्थ है प्रेम, कि जो सुंदरता और प्रेम का त्याग नहीं करते हैं, जो सुंदरता और प्रेम के द्वारा बदनाम हो जाते हैं। रुसवा का अर्थ होता है बदनाम होना। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, और वो जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। यानी यहाँ पर जो सैनिक हैं हमारे देश के, वो सुंदरता और प्रेम का त्याग करने की सीख हमें दे रहे हैं, कि हमें सुंदरता और प्रेम पर मोहित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमारी जवानी है, हमारी सुंदरता है और हमारा प्रेम है वो देश के लिए होना चाहिए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक जो है वो देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और वे कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते हैं, उसी तरह तुम भी, यानी हे देशवासियों, तुम भी अपनी इस दुल्हन रूपी धरती को दुश्मनों से बचाकर रखो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि हे देशवासियों, अब देश की रक्षा का दायित्व है वो आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं।
रह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। राह का अर्थ है रास्ता, कुर्बानियों का अर्थ है बलिदान, वीरान का अर्थ है सुनसान और काफिले का अर्थ है यात्रियों के समूह है। तो यहाँ देशभक्त वीर कह रहे हैं कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो, यानी बलिदान की जो राह है वह कभी सुनसान नहीं होनी चाहिए। यानी हम तो देश के लिए बलिदान हो रहे हैं, पर अगर कभी आगे जरूरत पड़े तो तुम सजाते ही रहना नए काफिले, यानी तुम हमेशा इस देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आते रहना। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत के से मिल रही है गले। फतेह का अर्थ है जीत और जश्न का अर्थ है खुशी। तो यहाँ देशभक्त वीर हैं, वो क्या कह रहे हैं, फतेह का जश्न यानी विजयी होने का जो जश्न है, देश जब शत्रुओं को पराजित कर देता है, देश जब विजित हो जाता है, तो उस खुशी का जो जश्न है वह इस जश्न के बाद है। इस जश्न का अर्थ है देश पर प्राण न्यौछावर करने की जो खुशी है वो इसके बाद, यानी देश जब विजयी हो जाता है इसके बाद दोगुनी हो जाती है। यानी जब देश विजित भी हो जाता है और हमारे प्राण भी न्यौछावर हो जाते हैं, हमारी जो खुशी है वो दोगुनी हो जाती है, कि उन्हें लगता है कि हमारे जो प्राण हैं वो बेकार नहीं गए हैं, बल्कि हमारा देश भी विजित हो चुका है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। और उस स्थिति में हमें ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि अब ये देश हम आपको सौंप के जा रहे हैं, तो आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, अर्थात आप अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। तो यहाँ सैनिक कहते हैं कि खींच दो अपने खून से, खून का अर्थ है खून, जमी का अर्थ है जमीन, कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम खींच दो। इस तरफ आने पाए न रावण कोई, कि जिस प्रकार से लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी और उस रेखा को रावण पार नहीं कर पाया था, ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने खून से एक लक्ष्मण रेखा की तरह रेखा खींच दो और ये तय कर लो कि उस रेखा को कोई रावण रूपी शत्रु है वो पार नहीं कर पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, कि ये धरती जो है वो हमारे लिए सीता के समान है और सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आए, यानी धरती माँ को कोई छूने के लिए आए, तो उसके हाथ है वो बढ़े हुए जो हाथ हैं उनको तोड़ दो, उसको आगे बढ़ने मत दो। आगे है राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि अब हम तो देश की रक्षा का दायित्व है वो तुम पर छोड़कर जा रहे हैं। इस वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, यानी देश का भार अब तुम पर ही है। तो यहाँ पर जो देश के सैनिक हैं वो देश के मान सम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का संदेश दे रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर